लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, ऐसी गलती जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो जाता है, दर्द हो जाता है और हमें उसका पछतावा होता है कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। अब उस समय तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी कार्य हैं वो हमारे पहले के इतने सालों के बनाए हुए जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी फियर्स हैं, जो भी हमारे अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है, उससे उससे उत्पन्न होते हैं। तो हम उसी मोमेंट में कुछ कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार वो कार्य हो गया, अब हमें अंदर से ये रियलाइज़ हो रहा है कि गड़बड़ हो गई, तो उसमें से बाहर कैसे निकलें, उसका भी एक प्रोसेस में यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको बताऊंगी, जिससे कि आप उसमें से निकलने का प्रयास कर सकें और ये आपको हेल्प कर सके। तो पहले हमें क्या करना है कि क्या हो गया, कैसे हो गया और क्यों हो गया, उसको थोड़ा सा समझना है। और जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको मन आपका ये भी बताएगा कि आप जो दूसरा इंसान था उसकी क्या गलती थी, उसने ये किया, किसी और को दोष भी देगा। ठीक है, तो वो भी सुनना है। तो ये सब आप चाहें तो लिख लें या अपने आप को समय दें, मेडिटेशन में बैठें, मतलब बिल्कुल शांत बैठें और ये सोचें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये आपको समय देना ज़रूरी है अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं। जब आप ये सुनेंगे वो आपको बताएगा और ये भी बताएगा मन कि किसका दोष था, वो भी आप सुन लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मन से ये होगा कि मेरा क्या दोष था, मैं क्या चीज़ डिफरेंटली कर सकता था या कर सकती थी। तब आप उसमें ईगो भी आएगी, वो कहेगी कि नहीं अपना कोई दोष नहीं था। लेकिन आप जब कहेंगे कि नहीं मुझे देखना है, मेरा कुछ तो दोष रहेगा, मेरे से कहाँ पर क्या गलती हो गई, तो फिर आपको वो दिखाएगा कि ये गलती आपकी है। तो अपनी गलतियाँ उसमें से समझ लेना और एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये मिस्टेक्स मेरी थी, ये चीज़ें मैं डिफरेंटली कर सकता था, कर सकती थी। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। जब आप ये समझ गए कि ये चीज़ें मैं डिफरेंटली कर सकता था और ये चीज़ें मेरे से गलती हो गई, तो अब आपको अपने आप को और दूसरों को उस सिचुएशन के लिए फॉरगिव करना है एट माइंड लेवल। और जब आप सबको फॉरगिव कर देंगे उसके बाद आपको मतलब उसमें से जो सीख रहे हैं वो सीखना है कि ये मैंने इसमें से सीखा, मैंने सबको फॉरगिव किया और फिर आपको सबको ब्लेस करना है। तो जब आप इस तरह से ये प्रोसेस करेंगे कि पहले आप समझ लेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी, किसका दोष था, क्या हुआ, वो आपको एक बार समझना है। फिर आप उसमें से अपनी गलतियाँ निकाल लेंगे। जब आपने अपनी गलतियाँ समझ ली कि ये सब मेरी गलतियाँ थी, उसके बाद आपने दूसरों को फॉरगिव किया, अपने आप को फॉरगिव किया, उसमें से लेसन्स लिए कि क्या सीखना है और फिर सबको ब्लेस किया। तो जब आप ये ऐसा करेंगे तो वो आपको उसका जो इफ़ेक्ट है, जो दुख है, जो गिल्ट है या किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मकता है, क्रोध है, वो सब कम हो जाएगा। तो इस तरह से करने से आप उसमें से थोड़ा सा फ्री होंगे, लेकिन पूरी तरह से फ्री होने के लिए आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ सकता है ओवर 2-3 डेज़ या ओवर 2-3 मंथ्स। जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आपको फिर से बैठना है और फिर से ये प्रोसेस रिपीट करना है। होप दिस हेल्प्स टू कम आउट ऑफ एनी गिल्ट और एनी सैडनेस इन or any anger which you are holding within for anything which has gone wrong in your life. Thank you.